Good morning all of you. Today we will start the chapter 2 revision and it is class 6. So welcome in the TSN school and today we will doing the revision of 6th class of history. This chapter 2 from hunting, gather and growing food. तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको पूर्व इतिहास और उसके लोगों के बारे में कि कैसे वहाँ पे लोग रहते थे और किस तरह से वो अपने फूड बनाते थे उसके बारे में बताया गया है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो अर्लीस्ट लोग हो जाते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे, इसके बारे में हमें जानना है। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन अगो। हम उन लोगों को जानते हैं कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो उपमहाद्वीप में 200 साल पहले रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम हंटिंग गैदर्स, उन्हें हम शिकारी के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अर्ली दे hunted wild animals, caught fish and birds, gather fruit, roots, nuts, seed, leaves, stalks and eggs। मतलब वो जो लोग होते थे वो अपना जो जीवन यापन करते थे, आदि मानव जिसे कहा जाएगा, शिकारी खानाबदोश लोग जो उस अर्लियर पीपल होते थे। तो आपको पता ही है कि पहले जो होते थे वो आदि मानव होते थे, तो वो जंगलों में रहते थे। तो इस तरीके का अभी जो विकास हुआ है वो पहले नहीं था, तो वो जंगलों पे ही पूर्ण रूप से डिपेंड होते थे और वहीं पे वो शिकार करते थे। उसके अलावा जंगल से जो उन्हें फ्रूट्स मिलते थे, जो उन्हें लीव्स मिलती थी, जड़ें मिलती थी, उन सब का वो यूज़ करते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब जो हंटर गैदर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन भी बनता है। क्यों जाते थे? फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेयर्ड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एज वेल इन सर्च ऑफ फूड। तो पहला कारण ये कि था कि वो जब एक स्थान पे बसते थे तो क्योंकि वो बहुत सारे लोग होते थे तो वो क्या होता था कि वहाँ पर उस जगह पर वो जितना भी फॉरेस्ट से जितनी भी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि पेड़ पौधे या फिर शिकार या फिर फ्रूट्स वगैरह, वो सब खाकर ख़त्म कर देते थे। इस कारण से क्योंकि अब वहाँ पे कुछ खाने को नहीं बचा होता था तो उन्हें दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ smaller prey on, in the case of the deer and wild cattle, in search of grass and leaves that they will, those who hunted them had to follow their movements। क्योंकि जो उस समय के अर्ली पीपल होते थे वो अधिकतर शिकार पे डिपेंड करते थे। तो वो जो जानवरों के जो छोटे बच्चे हैं या जो जानवर हैं वो अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भागते रहते थे खाना ढूंढने के लिए। तो जो शिकारी है वो भी उनको फॉलो करते हुए, उनका पीछा करते हुए वो दूसरी जगह पहुंच जाते थे। द प्लांट्स एंड द ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और क्योंकि हर ट्री और प्लांट जो है वो एक विशेष सीजन में उगता है, तो इस कारण से सीजन टू सीजन जो है वो अपनी जगह भी चेंज करते रहते थे। फोर्थ रीजन ये कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennial, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो अपनी जगह क्यों बदलते थे, वो इसलिए बदलते थे क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वाटर। वाटर जो है उनको चाहिए होता था, तो जहाँ पर पानी मिलता था तो वहाँ पर रहना आसान हो जाता है, इसलिए वो किसी लेक और रिवर के किनारे रहते थे। तो ये भी एक रीज़न था उनकी जगह चेंज करने का, क्योंकि सूखे में हम नहीं रह सकते और ना ही सूखी जगह जहाँ होती है वहाँ पर हमें खाने को कुछ मिलता है, तो इसलिए वाटर के पास वो जाते थे, इसलिए अपनी जगह चेंज करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? Archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It's likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stones tool have survived best। ये जो शिकारी हैं इन्होंने अपने कुछ औजार बनाए थे, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। इससे वो किसी भी जो जानवर है उसको मारते थे, उसको चीरते थे और फाड़ते थे। तो ये जो भी आपको पिक्चर्स दी गई है इसके अंदर ये सारा बता दिया गया है। उसके बाद तो इस तरीके के पैने जो औजार हैं पत्थरों के, हड्डियों के, ये बनाते थे। और कुछ औजार जो कि हैंडल वाले हैं वो भी
मिले हैं, जिसे पकड़ने में आसानी होती है, कुछ पैने औजार मिले हैं। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि आगे एक्सरसाइज में है और मैंने रिवीजन में भी दिया है प्लस PDF में डाला है। नेक्स्ट, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब अपने लिए वो किस तरीके की जगह का चुनाव करते थे। लुक एट द मैप टू बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल एंड आर साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स। तो ये जो आपको मैप दिया हुआ है ना, तो इसके अंदर जहाँ ज़्यादातर शिकारी बसते थे उन चीज़ों को लोकेटेट किया है, जैसे भीमबेटका और इस तरह के सारे अर्ली विलेजेस, मॉडर्न सिटीज़, इनको स्टार से दिखाया गया है। तो ये सारा बस में बता दिया गया है कि वो किन स्थानों पे बसते थे। उसके अलावा वो किन टूल्स का यूज़ करते थे ये भी बता दिया गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, और इन्होंने जो है मैप 2 में जैसा कि बताया गया है कि आग का भी आविष्कार कर लिया था। फाइंड द कर्नूल केव्स ऑफ मैप 2, ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड देयर। वहाँ पे जो कर्नूल की केव है वहाँ पे आग मिली है। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे क्या पता लगता है कि लोग आग से भली परिचित थे। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major change in the climate of the world, with the shift to relatively warm conditions in major areas and led to the development of the grasslands. This is turned land to increase the number of deer, antelope, goat, sheep, cattle, animals that survive on grass. 1200 साल पहले देयर वॉज मेजर चेंज, यहाँ पे मेजर चेंज हुआ था क्लाइमेट में, और जो चरागाह भूमि जो होती है ना, ग्रासलैंड होती है, वो ज़्यादा हो गई थी और इस कारण से जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। और इन एनिमल्स में जो महत्वपूर्ण है वो जिनकी संख्या में वृद्धि होती है वो डियर है, गॉट, शेप और भी कई कैटल्स हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It's likely that such with had to starting thinking about the herding and the rearing these animals themselves. अब जो लोग इनका शिकार करते थे तो इनके पीछे पीछे घूमते थे, वो इनको देखते थे कि ये किस तरीके का रिएक्ट करते हैं और इनकी हैबिट्स वगैरह देखते थे। और धीरे धीरे जब क्योंकि उनकी जानवरों में रुचि बढ़ी तो फिर उनकी इच्छा होने लगी कि वो जानवरों को पालें। तो इस तरीके से जो जानवरों को पालने का भी एक काम शुरू हुआ। The beginning of the farming and herding, this was also a time when survival began bearing grasses including wheat, barley, rice grow natural in the different part of the subcontinent. Man, women and children probably collected these grains as the food and they learned where they grow and when the ripen. This may have led them to think about the growing plants on this go, and this way people become farmer. तो धीरे धीरे लोगों ने पशुपालन तो करना सीख ही लिया था। उसके अलावा जो लोग समुद्र किनारे पर रहते थे वो फिशिंग का पालन भी करते थे और उसके अलावा लोगों को फसल उगाना यानी कि खेती करना भी आ गया था। पीपल कुड ऑल्सो अटैक्ट एंड देन टाइम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम एंड नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड वाज अ वाइल्ड ancestor of the dog. Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also pig live in the herds and most of them ate grass. तो सबसे पहले जो पाला गया था एनिमल वो था एंसेक्टर डॉग और उसके बाद में अब क्योंकि बस्तियां बसने लगी और जानवर इन बस्तियों के पास में आने लगे तो जानवरों से इनकी दोस्ती होने लगी और धीरे धीरे ये उन जानवरों को भी पालने लगे जैसे कि बकरी को, भेड़ को, पिग को। पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स और लोग जो है अपने इन पालतू जानवरों की रक्षा जंगली जानवरों से भी करते थे। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता था कि जो जानवर हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, दूसरे लोग जानवरों से उन्हें कई चीज़ें मिलती थी। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। If you plant seeds, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and some cases years. Once people began to growing plants, meant that they had to stay in the same place for the long time, looking for the plant, watering, and feeding.
ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन दैपन एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और एक महत्वपूर्ण कारण किसी जगह पर ज़्यादा समय तक बसने का ये होता है कि किसी भी पेड़ या पौधे को आपने उगाया है, तो जब आपने स्टार्टिंग की है फिर उसके बाद धीरे धीरे बीज बोया, बीज के बाद में बीज उगा, फिर से पौधा बना, उस पौधे से फिर वो पेड़ में डेवलप हुआ, उसमें उसे कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए मतलब उस टाइम तक लोग उसकी देखभाल करते हैं, तो एक लंबे समय तक रहने का ये कारण भी होता होगा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ द स्टोरिंग। अब लोगों को ये पैदा करना आ गया था अनाज, तो अब उसको वो स्टोर करने के बारे में सोचने लगे थे। स्टोरिंग Animals multiply naturally. Besides this, they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food, and meat where required. In other words, animals that are bred can be used for the store of food. और स्टोर ऑफ फूड एक तो इस चीज़ का कि अनाज का भंडार क्या कर दिया जाता था, और इसी तरीके से जानवरों को भी पाला जाता था। जानवरों से कई मिल्क और मिल्क से संबंधित कई प्रोडक्ट बनाए जाते थे, तो इसे एनिमल स्टोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टूवर्ड्स द सेटल लाइफ। अब उनकी सेटल लाइफ कैसे होने लगी उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस द हट्स ऑफ द हाउसेज एट सम सिटीज़। जो पुरातत्व ज्ञाता थे उनको कई जगह पे कुछ झोंपड़े नुमा चीज़ें मिली। फॉर इंस्टेंस द बरज़ोम प्रेजेंट कश्मीर, पीपल बिल्ट pit houses which were dug into the ground with step leads into them. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggested that depending on the weather, people could cook food either indoor and outdoor. तो एक जगह थी जिसका नाम था उस समय, जो कि आज कश्मीर के नाम से जानी जाती है, ब्रजहोम, उसको ब्रजहोम बोलते थे, लेकिन आज ये जगह कश्मीर के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर उन्हें कुछ झोंपड़ी जैसी चीज़ देखने को मिली, और उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि लोग इसमें रहते थे, और झोंपड़ी के अंदर और बाहर कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे उन्हें पता लगा कि यह मौसम के अकॉर्डिंग अंदर और बाहर खाना बना लेते थे। ड्रॉ पिट हाउस, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइज एज वेल। इसी तरीके से कुछ जो औजार हैं वो देखने को मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलैटिक टूल्स एंड दैट दे वर आर कॉल्ड द न्योलैटिक। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव द फाइन कटिंग लेयर। मतलब अब फिर जो औजार अब मिले बाद में, वो जो पुराने औजार थे उनसे वो डिफरेंट थे, क्योंकि पुराने जो औजार थे वो थोड़े भोंटे से थे, और ये जो नए औजार देखने को मिले ये थोड़े चमकीले थे। मतलब काफ़ी ब्राइट किया हुआ था इनको, इन पे एक चमक, एक पॉलिश देखने को मिलती थी, तो इन्हें न्यूलैटिक टूल्स कहते हैं। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश गिव टू द फाइन कटिंग। तो इस तरीके के ये औजार थे, और इस तरीके से एक ये देखिए इतनी सुंदर सी ये मटकी जो है, पॉट वो है देखने को मिल रहा है, जिस पे की ज़बरदस्त पॉलिश की गई है। अ क्लोजर लुक लिविंग डाइंग इन द। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। Find Mehergarh on map 2. This site is located in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the important into the Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and the wheat and the rare sheep and goats of the first time in the area. तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने पहली बार मतलब बसना, यहाँ पर अनाज पैदा करना और पशुपालन करना किया था। उसके बाद ये एक केव पेंटिंग दिखाई गई है। फाइंड फ्रेंड्स इन योर एटलस। अब ये केव पेंटिंग है जो कि गुफा के अंदर बनी हुई है। द पेंटिंग बिलो फ्रॉम द केव इन द फ्रेंड्स। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 school children more than 100 years ago. Painting like this were
made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of this were of animals such as the wild horses. इस ये जो पेंटिंग है इसके अंदर में हमें कुछ जंगली घोड़े टाइप दिख रहे हैं और कुछ जंगली पशु दिख रहे हैं। पर ये इस पेंटिंग के कलर कितने ब्राइट है ना। दीज कलर्स आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक ऑज और आयरन एंड चारकोल। ये जो कलर्स हैं ये भी देखिए प्राकृतिक कलर्स हैं पर कितने सुंदर हैं। इट्स पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। और ये माना जाता है कि इस तरीके की जो पेंटिंग है वो किसी न किसी सेरेमनी या ओकेजन पर ही बनाई जाती होगी। और perhaps were made for the special rituals performed by the hunters before they went search of prey। और हो सकता है कि किसी चीज़ की खुशी को जताते हुए, मतलब जब किसी भी चीज़ की जो खुशी होती है तो कोई धार्मिक उत्सव होता होगा तब ये पंक्ति होगी। As Neolithic sites find Turkey in your atlas, one of the most famous Neolithic sites। तो ये जो इसका बताया गया है तो यहाँ इस पिक्चर पे ही हमारा जो है वो एंड हो जाता है। और इसमें ये बोला है कि एटलस में टर्की को ढूंढना है और इसका जो ये भी बहुत 20 से 10,000 साल पहले की बात है। मैनी ऑफ दिस वर द एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस। और ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। यस, उसके बाद में आपके ये यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस हैं जो कि आपको दे दिए गए हैं पीडीएफ में। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी मैंने कई इंपॉर्टेंट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस और जो शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपने पीडीएफ में डाले हैं। उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। और ये सब जो भी डाला जा रहा है रिवीजन में वो सब डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्जाम्स में आने वाला है। सो रीड वेरी केयरफुली एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।